एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्जन में। और आज हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में, कल के बारे में। मंडे को क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लेवल हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिस वजह से मंडे को बायर्स को प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 7 तारीख को जब मैं लाइव में था तब मैंने कहा था निफ्टी का टारगेट क्या आ सकता है। उसका जो एक रील्स है, एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने यूट्यूब में दिया भी था, इंस्टाग्राम में दिया भी था, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो ज्यादातर लोग, जिस वजह से समझ में नहीं आएगा कि मैंने एक्चुअली में क्या कहा था। अगर आप देखे होते तो कल जो मूव दिया था वो मूव आप कैप्चर कर पाते। हालांकि आज जो है मार्केट में जिस तरीके से आज मार्केट गया, मैंने कल मार्केट एनालिसिस का वीडियो में ये कहा था कि अगर आज पैसा दिया है तो कल मार्केट अपने आप को राउंड अप करने का कोशिश करेगा, करेक्शन करने का कोशिश करेगा, जिस वजह से बायर्स को अपना पैसा गंवाना पड़ सकता है। ये मैंने कल कहा था। आज मार्केट में वही हुआ। इंडिया विक्स 15 के ऊपर है, जिस वजह से सिचुएशन ये है कि वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है और इसी वजह से मार्केट एक जगह पे टिक नहीं रहा, या अगर मोमेंटम दे भी रहा है तो कंटिन्यूअसली नहीं जा रहा, जिस वजह से लोगों को लॉस लेना पड़ रहा है। अगर कोई होल्ड कर रहा है सुबह से लेके एकदम शाम तक, मतलब मार्केट खुला, ले लिया पुट, उसके बाद पूरा दिन होल्ड किया, या फिर ले लिया कॉल, पूरा दिन होल्ड किया, उसके लिए एकदम सही मार्केट है। लेकिन बिना लॉजिक का, या तो जो उसको नहीं आता ट्रेडिंग वो होल्ड करेगा, या फिर जिसको बहुत अच्छा आता है वो होल्ड करेगा। हर कोई बायर जो मार्केट में है वो रिटेलर है। ऑप्शन बायर जो भी मार्केट में है वो रिटेलर है, और रिटेलर कभी भी पूरा दिन ट्रेड को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, क्योंकि पूरा दिन ट्रेड को अगर होल्ड करना है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है उसका बलिदान देना पड़ेगा, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। इस वजह से ये नहीं कर पाता ज्यादातर लोग, इस वजह से लॉस होता है। मैं जो वीडियो बनाता हूं उसका कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बनाता, क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस यहाँ पे बताता हूँ फ्रंट में मुझे जो दिखता है मैं वही दिख के आपको बताता हूँ। और ये एनालिसिस का वीडियो देने का एक्चुअली में उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि हर दिन मैं लाइव में रहता हूँ। लेकिन कभी कभी मार्केट सुबह सुबह मोमेंटम दे देता है और मैं रात को क्रिप्टो करता हूं, उसी से ही मेरा इनकम होता है एक्चुअली में, जिस वजह से जो है मैं दिन में थोड़ा लेट में लाइव में आता हूं। इस वजह से मैं ये एनालिसिस का वीडियो देता हूं ताकि कुछ लोगों को अंदाजा हो कि ये लेवल ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे बाय या सेल करने के लिए कहा है, वो कहने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, लेकिन आप ये पता लगा सके कि ये वो लेवल्स है जिस पे आपको एनालिसिस करना है। टेक्निकली आपको उस एनालिसिस में जाना है और देखना है कि मैंने जो भी लेवल्स बताया क्या वो काम करने लायक है। अगर है तो आप उस हिसाब से पोजीशंस बना सकते हो, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और बहुत सारा ऐसा चीज है जो मेरा कमेंट से मुझे सीखने को मिलता है, मेरा स्टूडेंट से भी मुझे सीखने को मिलता है। तो अगर आपको लगे कि मैं किस तरीके से मैं इंप्रूव कर सकता हूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं लेवल का बात करूं तो वन डे का कैंडल में निफ्टी ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में ही है। जो रहता है निफ्टी बुलिश ही है, हमेशा रहेगा, क्योंकि इंडेक्स जो कंट्री है हमारा देश, ये देश धीरे धीरे बढ़ रहा है और देश आगे बढ़ेगा तो इसका जो इंडेक्स है निफ्टी या सेंसेक्स वो भी आगे बढ़ेगा। तो आप जो है ऑप्शन का एक्सपायरी जो है वो 7 दिन का होता है। बाइंग में होता है थीटा डीके, प्रीमियम डीके, यानी कि मेन चार्ट अगर चला भी जाता है 100-200 पॉइंट, अगर थीटा डीके होगा तो आपने जो प्रीमियम लेके रखा है वो बढ़ेगा नहीं, तो अल्टीमेट आपका लॉस ही है। इसी वजह से बाइंग में ना होल्ड नहीं होता, ज्यादा दिन तक बाइंग में होल्ड नहीं होता। जो एक्चुअली समझदार ट्रेडर है वो कभी भी आज बाय करके 7 दिन यानी कि एक्सपायरी डे तक होल्ड करके नहीं रखेगा, 1 दिन या 2 दिन का ही मैक्सिमम होल्ड करेगा। 99% ट्रेडर जो ऑप्शन में बाय करते हैं वो इंट्राडे में ही ट्रेड करते हैं, और बीटीएसटी अगर करना भी हुआ तो 3:20 के बाद एंट्री करते हैं, सुबह को 9:15 मार्केट ओपन होने के बाद वो लोग सेल कर देते हैं। कोई होल्ड नहीं करता, होल्ड सिर्फ सेलिंग में होता है, क्योंकि सेलिंग में थीटा डीके जो होगा ना वो मिलेगा आपको। उल्टा है, सेलिंग में जो थीटा डीके है वो आपको मिलेगा, थीटा डीके आपका जाएगा नहीं, जिस वजह से सेलिंग में होल्ड करने से प्रॉफिट होता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी को छोड़ के उसका नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी खरीद मतलब बेच के रख देते हैं, सेल करके रख देते हैं थीटा डीके मिलने के आशा में। उसके लिए आपको रेंज बाउंड मार्केट पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेलिंग का पूरा प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा कि जो सेलिंग है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहली बात यह है कि सेलिंग समझने के लिए बाइंग समझना पड़ेगा, और अगर बाइंग समझना है तो सेलिंग समझना पड़ेगा। मतलब एक ट्रेडर को अगर ऑप्शन में ट्रेड करके कुछ करना है जिंदगी में तो उसको बाइंग और सेलिंग दोनों आना चाहिए, ताकि उसको ये साइकोलॉजी समझ में आए कि अगर मैं इस जगह पे बाय कर रहा हूं तो सेलर उस जगह पे क्या करेगा। और सबसे ज्यादा जो है चीज, पैसा जो है वो सेलर के पास होता है भाई। सेलर जो है ऑप्शन सेलर, पैसा उसके पास होता है, बायर के पास उतना पैसा नहीं होता, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा होगा तो कोई भी बाय नहीं करेगा, वो सेल ही करेगा। इस वजह से मार्केट का जो मोमेंटम है वो सेलर के पीछे पीछे जाता है, और बायर वही है जो सेलर के पीछे पीछे जाएगा, मार्केट के साथ या सेलर के साथ लड़ाई नहीं करेगा। सेलर अगर बोल रहा है कि मैं कॉल शॉर्ट कर रहा हूं, कॉल बेच रहा हूं, इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। सेलर अगर कॉल बेचा है तो मार्केट नीचे जाएगा, सेलर अगर पुट बेचा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें उसी हिसाब से कॉल बेचेगा तो पुट बाय करना है, पुट बेचेगा तो कॉल बाय करना है। बायर जो है वो सेलर का ऑपोजिट डायरेक्शन में बाय करेगा, सेलर जो सेल करेगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को मूव कराता है सेलर। और इसी वजह से हमें जो है
सेलर को ध्यान रखना है, सेलिंग का स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके बाय करके पैसा कमाना है। आपको लगता है कि एक कैंडल में निफ्टी दे दिया 20 पॉइंट और आप नहीं ले पाए, आपका मन दुख हो गया, वो ट्रेडिंग है ही नहीं। ट्रेडिंग जो है यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या है। देखो, सबसे पहले निफ्टी ये जो गिरा ना, यहाँ पे निफ्टी का ये एक्सपायरी था कल। अगर कल एक्सपायरी नहीं होता ना तो ये लोग कोई इतना, यहाँ से जो लोग पकड़ के नीचे आया है उनमें से कोई एग्जिट करता ही नहीं, क्योंकि मार्केट का अगर मैं बात करूँ, कल ये जो स्विंग बनाया था निफ्टी ने, इस स्विंग को मार्केट ने क्रॉस किया ही नहीं है। तो एक्चुअली लोगों का स्टॉप लॉस यहीं पे है और वो अभी भी है, क्योंकि एक्सपायरी कल था। आपको लग रहा होगा कि निफ्टी में जितना भी बायर था, सेलर था, निकल गया। नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीद के रखता है लोग, नेक्स्ट एक्सपायरी का जो पोजीशन है वो बना के रखा है, क्योंकि कल एक्सपायरी था तो नेक्स्ट एक्सपायरी का पोजीशन वो लोग बना के रखता है। तो अल्टीमेटली अगर आप ट्रेंड में आपको ज्यादा मूव या अच्छा मूव मिले तो साइकोलॉजी क्या कह रहा है आपको, जो भी लोग ऊपर से होल्ड करके अभी तक बैठा हुआ है वो तो ओपन इंटरेस्ट देखने से आपको पता चल जाएगा। अभी अगर आपको ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है, आपको नहीं पता कि ओपन इंटरेस्ट क्या चीज है, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, कौन सा जगह पे स्टॉप लॉस है मार्केट में, कौन सा जगह पे लोग अपना स्टॉप लॉस को रखा है। उसको क्रॉस करेगा तो वो लोग मार्केट से निकल जाएगा, उसके बाद मार्केट मोमेंटम देगा। तो इसके लिए ऑप्शन चेन समझना पड़ेगा। और अगर आपको ऑप्शन चेन सीखना है तो वो उसका भी वीडियो बना के रखा हूं यूट्यूब में, आप ऊपर में आई बटन में देखिएगा, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा 3 वीडियो का, वहां पे वो 3 वीडियो देख लीजिए। कम से कम आप इतना तो समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग चीज क्या है। उसमें ऑप्शन चेन भी मिलेगा और किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, और वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे अच्छी जो एक चीज पता चला, जी न्यूज जो न्यूज चैनल है उनमें कुछ गेस्ट स्पीकर्स आए थे, जिनमें से 15 स्पीकर के पास सेबी ने नोटिस भेजा कि आप मार्केट में गलत तरीके से लोगों को जो है मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहे हो, या फिर आप जो बताया एनालिसिस वो गलत था। और मतलब ये सिंपली सीधा साधा मैनिपुलेशन का केस है, इस तरीके का कुछ इशू है। मतलब ऐसा है कि उन्होंने पोजीशंस बनाया और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड बताया पब्लिक को। तो पब्लिक अगर वो करेगा तो उन लोगों को क्या मिलेगा, उन लोगों को पैसा लेना है, तो बायर का लॉस होगा तो उन लोगों का प्रॉफिट होगा। तो वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन का लिया, वो लोग वहां पे हिट किया, बायर्स का लॉस हुआ, तो वो पैसा मिल गया उन लोगों को। ये पता चल गया सेबी को। इसी वजह से मैं कहता हूं कि किसी भी गुरु या फिर बहुत सारे लोग मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, टेलीग्राम में, सुनो सबका, करो अपनी आप मन का, मतलब खुद एनालिसिस करो, सीख लो पहले, उसके बाद खुद एनालिसिस करो, आपको जो सही लगे आप वो करो, किसी दूसरे के भरोसे में बैठ के मत करो। और जो छोटा छोटा यूट्यूब चैनल है ना उसको फॉलो करो, छोटा छोटा जो चैनल है उनको फॉलो करो। मैं मुझे फॉलो नहीं करने बोल रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं आता है, उन लोगों के पास कोई ये नहीं बोलेगा कि आप बता दो कि ये मेरा कंपनी का स्टॉक उठ जाएगा कल तो लोग बाय करेगा, आप बता दो आपको मैं इतना रुपया दे रहा हूँ। बहुत कुछ होता है मार्केट में, ये खुला कोई नहीं बताता आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई ब्रांड प्रमोशन वगैरह नहीं है कि मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये बस आपको जागरूक करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर यूट्यूबर खराब है। ऐसा बहुत सारा यूट्यूबर है जो जेन्युइनली बात करता है, जिनमें से सबसे ज्यादा मैं फॉलो करता हूँ सागर नाइक को, वेल्थ सीक्रेट उनका चैनल का नाम है, उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। ठीक है, उनका बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी है। वो बंदा जो है वो एकदम सही बात बोलता है, ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा। और अगर आप ज्यादा बकने जाओगे तो आपको झाड़ भी देगा। वो एकदम शासन करके टीचर जैसा पढ़ा के सिखाता है वो, ठीक है। तो वो भी लाइव आता है, उनका भी लाइव देख सकते हो, मेरा भी लाइव देख सकते हो, दोनों से देखो, सबसे देखो, सीखो, लेकिन करो वही जो आपको सही लगे। इसी वजह से किसी भी म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, या कोई भी चीज जो स्टॉक मार्केट में आता है उसका डिस्क्लेमर में लिखा रहता है कि इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट और मार्केट रिस्क। ठीक है, तो चलो बहुत हो गया ज्ञानबाजी, अभी बताता हूं लेवल क्या होगा। देखो, निफ्टी में यहाँ पे लेवल बनाया था 21,821 में, इसके नीचे गया, ऊपर आने का कोशिश किया, लेकिन जितना बार ऊपर जाने का कोशिश किया सीधा साधा हिसाब है नीचे आ गया। मतलब 821 का जो जोन है, 800 से लेके 821 का जो जोन है, इस जोन को निफ्टी पार किया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि सेलर है, सिंपल सा बात है। अगर देखो बाइंग तो हुआ है, अगर बाइंग नहीं होता तो ये कैंडल यहां से लेके यहां तक जो आया, ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल तो है नहीं, तो बाइंग तो हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर बाइंग हुआ है तो निफ्टी इसको ब्रेक करके क्यों नहीं गया, क्योंकि सेलर है वहां पे। 800 का जो लेवल है, 800 से 821 के अंदर में जो सेलर है वो अपना क्वांटिटी ऐड कर रहा है ताकि मार्केट उसी के नीचे रहे। वो सब कौन है, वो सब कॉल सेलर है। कॉल सेलर को प्रॉफिट तब मिलेगा, 21,800 में जो कॉल सेलर बैठा हुआ है ना, उनको प्रॉफिट तब मिलेगा जब मार्केट को 21,800 के नीचे रहना चाहिए, तब तक उन लोगों का प्रॉफिट है। 800 के ऊपर चला जाएगा तो उन लोगों का लॉस होना स्टार्ट होगा। सेलर का बायर का जैसा नहीं है कि एक कैंडल में 700 उड़ जाएगा, एक कैंडल में 700 आ जाएगा। प्रॉफिट बहुत कम है सेलिंग में, लेकिन विन रेशियो ज्यादा है, जीतने का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है सेलिंग में, ठीक है। तो ये लोग कोशिश करके मार्केट को नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब बल्क में अगर तगड़ा बाइंग हुआ तो ऊपर जाएगा, जैसे कल अगर गैप अप ओपन हो गया तो प्रीमियम डीके तो उन लोगों का होता नहीं है, तो उन लोगों का प्रीमियम उतना कमेगा नहीं अगर गैप अप ओपन हुआ।
होना क्या पड़ेगा, फ्लैट ओपन होना पड़ेगा और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके जाना पड़ेगा, तब जाके उन लोगों को प्रॉफिट, मतलब उन लोगों का लॉस होगा, वो लोग निकलेगा और तब जाके एक अप ट्रेंड का मूव मिल सकता है। और इसके बाद अगर जाता है 821 के बाद अगर जाएगा तो वहां पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा 21,962 का बनेगा। इसके बाद 22,000 तक या फिर 22,000 तक हम लोग किसी भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे। 40 to 50 पॉइंट का बात है भाई, इस जगह पे किसी भी तरह का ट्रेड मत करना, क्योंकि 22,000 का लेवल जो है रिजेक्शन लेवल है, वो सीधा साधा नीचे लेके आता है। और दूसरी बात, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है ऐसे, ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से बना हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को आप लोग जो है फॉलो करना। इस ट्रेंड लाइन से फिर से एक बार रिजेक्शन लेकर नीचे आ सकता है। तो ऐसा कर सकते हो कि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पर टच किया, रिजेक्शन लेकर नीचे आने लगा, तब आप फिर से डाउन साइड का प्लान करो। एक रैली अगर मिल जाएगा तो सही है, क्योंकि रैली तो बार बार मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ही टच किया, एक बार मिला, फिर यहाँ से मिला, फिर यहाँ से मिला, ओपन होते ही गिर गया, तो हो सकता है कि फिर जाएगा तो फिर गिरेगा, हो भी सकता है। अगर ऊपर ब्रेक कर दिया तो निकल जाओ, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। अगर ऊपर में सेल करोगे और नीचे में बाय करोगे तो यही होता है, नीचे में सपोर्ट में बाय करने के लिए बोला जाता है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ब्रेकआउट पे बाय करते हो। ये जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया आपने, बाय किया नहीं, बाय से सपोर्ट पे होगा। जो एक्चुअली ट्रेडर है ना, समझदार ट्रेडर है, वो सपोर्ट पे बाय करता है। जैसे देखा यहाँ पे सपोर्ट था, है ना, तो जैसे ही मार्केट नीचे आया ना, वो लोग यहाँ पे एक बाय करेगा, ठीक है, इस उम्मीद में कि ऊपर चला जाएगा। अगर ये ऊपर नहीं जाता, अगर ब्रेकडाउन कर भी देता है, तो आपका कितना का लॉस हो जाएगा, आपने तो यहाँ पे लिया है कि नहीं, तो कितना का लॉस हो जाएगा आपका। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स आया तो हो जाएगा। तो रिवर्सल का ट्रेड नहीं है ये ट्रेड ये है कि बाइंग जो है वो सपोर्ट पे हो रहा है और सेलिंग यानी कि पुट जो है वो हाई पे लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज है। दूसरा चीज क्या है, जो लोग नीचे से होल्ड करके ऊपर तक आया है वो लोग तो प्रॉफिट बुक करेगा, उस वजह से एक रेड कैंडल तो आएगा, उस रेड कैंडल में आपका तो कुछ इनकम बन जाएगा ना। लेकिन मार्केट जब कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड में रहता है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड में अगर आप एंट्री करोगे तो वहां पे प्रीमियम कम बढ़ता है, जिस वजह से प्रॉफिट उतना नहीं होता। देखो ट्रेडिंग ना जो है ये एक सब्जेक्ट है, इसका बहुत सारा बुक्स है, बहुत चीजें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा एनालिसिस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है, बहुत कुछ लगता है। एक 15-20 मिनट का वीडियो में मार्केट एनालिसिस के नाम पे आपको ये सब चीजें चिपकाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना बोल के रह भी नहीं सकता, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स लोगों को सेट मतलब जा रहे, रेड कैंडल बढ़ गया, एंट्री मार दिया, जैसे ही एंट्री किया रिटर्न, बस लॉस हिट। उनका जब लॉस हो गया तब बाकी लोग एंट्री कर रहे हैं, जब वो ऑलरेडी लॉस बुक किया तब लोग एंट्री कर रहा है, और जब लोग प्रॉफिट बुक कर रहा है तब वो एंट्री कर रहा है। ये हो रहा है आजकल ट्रेडिंग में बिगिनर्स के साथ। इस वजह से ना बोल के रह भी नहीं पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं आंखों के सामने बैठ के लॉस कर दे रहा है, मेरे आंखों के सामने बैठ के लॉस कर दे रहा है, वो पे मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। इसी वजह से ये सब चीजें दिमाग में रख के काम करना पड़ेगा। नोट्स आप लोग बनाते नहीं हो, डायरी पेन मेंटेन नहीं करते हो, लिखते नहीं हो, रात को सो जाते हो, 10-11 बज जाते हो, आप लोग सो जाओगे, जाके पढ़ोगे नहीं, रिसर्च नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तो फिर कैसे बनेगा करियर इसमें, ठीक है। जो भी है, तो निफ्टी का प्लान यही है। नीचे में सपोर्ट हमारा क्या बनेगा, 21,640, बिल्कुल इस जगह पे 21,640 के आसपास का एक सपोर्ट है। इसके नीचे अगर आता है निफ्टी तो हमें ये नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 21,500 का, जो एक 500 पॉइंट का राउंड लेवल भी है, यानी कि हर 500 पॉइंट बाद जो टेक्निकल एनालिसिस का नियम है वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म करता है उस जगह पे। तो 500 में एल्गो ट्रेडिंग का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो लोग भी वहां पे पोजीशंस को बना के रखे हैं सेलिंग में। तो ये सब जो लेवल है 500 पॉइंट बाद का, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। एक कैंडल तो रिवर्सल का देता है, ऐसा बहुत कम होता है कि उस जगह को क्रॉस करके कंटिन्यूअसली भाग रहा है, ठीक है। निफ्टी का प्लान नहीं रहेगा। आज वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन पूरा वीडियो देखो, जो जो बातें बताया उसको नोट्स करो। अगर सीखना है तो जिसको सीखना है वो देखेगा, वो करेगा, जिसको नहीं देखना है वो स्किप कर करके देखेगा। कुछ लोग ऐसा भी है जो एक लाइव ओपन करेगा, मुझे खुश रखने के लिए ओपन करेगा, लाइक ठोक देगा, कमेंट में कुछ दे देगा, छोड़ देगा, वीडियो पूरा देखा ही नहीं वो, तो वो कुछ सीखा भी नहीं। अब वो तो 1-2 साल बाद पता चलेगा कि कौन सीखा है, कौन कितना क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर पा रहा है। तब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि 1-2 साल तो और बर्बाद हो गया। वैसे भी जिंदगी में मेरा उम्र के हिसाब से जो भी लोग देखता है, मैक्सिमम लोगों का उम्र तो 20 साल से ऊपर का ही होता है, 20-25 साल के ऊपर का होता है। तो ऑलरेडी जिंदगी में इतना साल बर्बाद करने के बाद अगर और बर्बाद कर रहे हो तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन आ रहा है बिल्कुल इस तरीके से, ये ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट लेके जा रहा है, और मैं इस ट्रेंड लाइन पे आज ट्रेड कर रहा था। 300 रुपया निकलो, 400 रुपया निकलो, एक लॉट का बात कर रहा हूँ, एक लॉट का क्वांटिटी के हिसाब से 200, 300, 400, मैक्सिमम 550 तक गया है। हो रहा है निकलो, हो रहा है निकलो, हो रहा है निकलो, मतलब 3-4 बार 5 बार हो गया ये। उसके बाद लास्ट में ट्रेड किया, 12 रुपए का प्रॉफिट में निकला। इस तरीके से बैंक निफ्टी ने किया है। लास्ट में एक अच्छा मूव मिला था, तब थोड़ा बहुत महालक्ष्मी आया। तो अभी बैंक निफ्टी का जो सिचुएशन है क्या है, बैंक निफ्टी नीचे से ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट लेके जा रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को हम नजर में रखेंगे। ऑल टाइम हाई तो बैंक निफ्टी का थोड़ा ऊपर ही है,
और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा एक जोन बनाना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन पे नहीं होगा। तो ये देखो ये पूरा का पूरा बॉक्स इस तरीके से, ठीक है। 46,100 के आसपास से लेके ये जो एरिया है ये थोड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हो सकता है कि ये 15 मिनट में हम लोग देख रहे हैं मार्केट गैप अप ओपन की जगह पे घुस के हो सकता है कि थोड़ा बमंडर जैसा बादल जो होता है, बमंडर जैसा होता है जहां पे मेघ घुस के फंस जाता है, तो उस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है अगर आप ट्रेड करोगे। इसके ऊपर का जो लेवल होगा आप देख सकते हो स्विंग पे, तो लेवल कोई भी लगाएगा आराम से। यहाँ पे लेवल देके करूंगा ही क्या, हर कोई लेवल पे स्विंग तो लगाता ही है। बस इतना ख्याल रखना अगर ट्रेड में हो, होल्ड कर रहे हो और एक अच्छा रैली पकड़ चुके, नीचे जा रहा है तुम होल्ड करके बैठे हो, तो इस तरीके का अगर कोई कैंडल बने ना, इस तरीके का यानी कि इनडिसीजन कैंडल, इस तरीके का कोई इनडिसीजन कैंडल बने जहां पे दोनों तरफ का शेडो समान है और बॉडी बीच में एकदम परफेक्ट बॉडी बीच में है, ये जो कैंडल बना इस तरीके का, ये जो कैंडल बना इस तरीके का जो है अगर बने, जिसको स्पिनिंग टॉप भी कहा जाता है, बड़े लोगों के भाषा में स्पिनिंग टॉप कहते हैं इसको। अगर उस तरीके का कोई कैंडल बने टॉप पे या बॉटम पे, मिडिल पे नहीं, साइडवेज मार्केट में नहीं, रैली वाला मार्केट में, रैली है, मार्केट मोमेंटम में है, आ रहा है थोड़ा ले रहा है स्विंग, फिर आ रहा है, फिर थोड़ा ले रहा है स्विंग, फिर आ रहा है, वैसा वाला सिचुएशन में अगर वो बनता है टॉप पे या बॉटम पे, तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। उसके बाद वाला कैंडल के ऊपर डिपेंड करके आपको निकल जाना चाहिए, नहीं तो अगर आपके दिशा में जा रहा है तो होल्ड करना चाहिए। मैंने ये खुद एनालिसिस किया है, बैक टेस्ट मतलब हर दिन लाइव तो रहता हूं, वहीं पे देखता रहता हूं, पिछले 2-3 साल का तो नहीं देखा, जब से लाइव कर रहा हूं, जब से ट्रेडिंग कर रहा हूं, तब से ये चीज मैंने नोटिस किया है। जब भी रैली होता है मार्केट में और एक कंटिन्यूअसली ट्रेंड के बाद अगर इंडिसीजन कैंडल बने और खास करके वहां पे अगर सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तो वैसा जगह पे अगर इंडिसीजन कैंडल या डोजी कैंडल बने जिसका कैंडल का बॉडी में दम नहीं है, सिर्फ शेडो है लंबा लंबा, उस तरीके का कैंडल में मैंने देखा है मार्केट को वो हमेशा रिवर्स करा देता है। 98% तो मैं बोलूंगा भाई, 100 में से 98 ट्रेड में वैसा कैंडल बनता है तो रिवर्स करा देता है। मतलब वो सिर्फ स्टॉप लॉस एक हिट करने का सिचुएशन है, नहीं तो पूरा भी शेप में रिकवरी हो जाएगा मार्केट। तो वहां पे आपको एग्जिट जो है, पोजीशन जो है वो एग्जिट कर देना सही होगा। तो बैंक निफ्टी में ये ऊपर में रेजिस्टेंस है और नीचे में यहाँ पे थोड़ा दूर में यहाँ पे सपोर्ट है। बाकी ये जो स्विंग है ये 44,967 और 45,000 के आसपास, और यहाँ पे एक स्विंग है नीचे में आप देखो 45,300 का एक लेवल है और 600 के ऊपर क्लोज किया है, तो 800 का एक रेजिस्टेंस पकड़ना पड़ेगा 800 का, और 46,000 तो एक राउंड लेवल है ही, लेकिन इस राउंड लेवल को बैंक निफ्टी ने मतलब पोस्टमार्टम कर दिया है 46,000 का जो राउंड लेवल है, क्योंकि यहाँ पे बार बार किया है, लेकिन फिर भी 100 तक जाके रिटर्न आया है। तो ये भी बात एक समझने वाली है कि 100 पॉइंट जाके रिटर्न आया है, तो सोचो 100 नहीं 200 पॉइंट। ये जो कैंडल बना 15 मिनट में, इस कैंडल का अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो इस कैंडल का टोटल अंश अगर आप देखो तो टोटल कितना है 267 पॉइंट का, तो 15 मिनट में 267 पॉइंट का एक कैंडल बना दिया, और वो कैंडल बना क्या कैंडल, डोजी कैंडल। तो मार्केट अभी यही सिचुएशन में चल रहा है, तो थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा और सही तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो कैपिटल तो लॉस होना पक्का है। एक पर्टिकुलर लॉस हो जाए तो उस दिन ट्रेड मत करो, पर्टिकुलर प्रॉफिट हो जाए तो उस दिन ट्रेड मत करो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को सही रखो, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे 3 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, फोमो को अवॉइड करना, ओवर ट्रेडिंग ना करना। 3 चीज करोगे आप ट्रेडर बन जाओगे 6 महीने 1 साल में, कोई बात नहीं है। अब इसके लिए कैपिटल आपके पास जितना होगा उस हिसाब से मैनेज करके आप इनकम कर सकते हो। थोड़ा पैसा स्टॉक में भी आपको लगाना है, शॉर्ट सेलिंग करना है, उसका भी स्ट्रेटेजी वगैरह है। तो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो captain_official, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें आपको दुनिया भर का मार्केट रिलेटेड अदर्स जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह है वो मैं देता रहता हूँ, ज्वाइन कर लो, अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूं वीडियो। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं मंडे को, टिल देन गुड नाइट।